रक्षाबंधन का त्योहार उस समय मातम में बदल गया जब भाइयों को अपनी बहन की मौत की खबर रक्षाबंधन त्योहार के एक दिन पूर्व मिली। और इसके बाद 5 बजे मेरे को फोन आ रहा है कि आपकी बहन को करंट लगे, अदर व्यक्ति का, बेटौरा से गर्ग जी हैं उनका। और 5:15 बजे फोन आ रहा है उनके एक दादाजी हैं परिवार के कि आपकी बहन खत्म हो गई है। वैसे तो राधा देवी अपने भाई बहनों में इकलौती बहन थी। हर वर्ष की भांति भाइयों की इच्छा थी कि उनकी बहन मायके आए राखी बंधवाने, जबकि उसके बहनोई नहीं चाहते थे उसको मायके भेजना, जबकि वह चाहती थी मायके जाना। तो कल किस चीज की वो लगभग 2 बजे, वो मतलब 1 बजे वो फोन की कि भैया मैं तैयार हूँ आप आइए। तो ये लोग बोले ठीक है तुम तैयार रहना मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद ये लड़का जो है तो फोन फिर से ये लोग लगवाए, लड़कियां लगवाई कि जो है बात कराओ हमसे। तो ये बोला कि ठीक है मैं लगा रहा हूँ। वो लगाया और मेरा भतीजा फोन उठाया तो वो बोलता है कि आपकी बहन बात नहीं करना चाहती, जिस पर मायके वालों का आरोप मृतका के पति ने रस्सी से गला घोट कर दी हत्या। अब उसको आप जाके खुद ही देख लीजिए किस तरह की उसकी मौत हुई है। आप देख के उसका कंडीशन जिस तरह का उसका दिख रहा है आप शायद समझेंगे कि उसकी मौत खुद, मतलब ये लोग सुसाइड कर दिए खुद दबा के गला। उसके गला में खरोच है, उसको मारा है, उसके पैर में आप देखिए, उसका शरीर देखिए लगता है जैसे 1 हफ्ते से उसको खाना नहीं दिया गया, जल उस ग्रहण नहीं किया है। जबकि पति कल्लू पांडे का कथन उसकी मौत करंट लगने से हुई। हम आपको मैं इसको ससुराल लेके जा रहा था, ससुराल की तैयारी हो गई, ससुराल लेके जा रहा था तो कुछ बर्तन पड़े थे, खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद बर्तन जो पड़े थे उसको धुलने जा रही थी। इसी दरमियान ये पूरी तैयारी बना के मैं दादा के यहाँ अपनी बाइक लेने चला गया। वापसी में आया तो ये नीचे करंट के नीचे गिरी पड़ी थी। बता दें कि राधा देवी की शादी 9 वर्ष पूर्व चित्रकूट के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत शिवरामपुर कस्बे के कल्लू पांडे के साथ हुई थी। मेरी शादी सन 2011 में हुई थी। मेरी शादी का 9 साल पूरा होने के बाद 10वां साल लग गया। मायके भेजने के नाम पर मियां बीबी में लड़ाई होती रहती थी। 8 वर्ष पूर्व 9वां वर्ष चल रहा हुई थी और वो कभी मायके नहीं भेजते थे। मायके भेजना उन्हें पसंद नहीं था और 9 वर्ष में 2-4 बार ही उन्होंने मायके भेजा। रात कभी रुकने नहीं देते थे, ले जाते थे। मौत के एक दिन पूर्व भी मायके जाने को लेकर मियां बीबी में हुआ था झगड़ा, जिस कारण से राधा के भाइयों ने अपने बहनों से किया था लड़ाई झगड़े से मना और खुद भाई अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने की बात कहकर कर दिया था झगड़ा शांत। जैसे कि रक्षाबंधन, हरछठ, ये जो लड़कियों का त्योहार आता है इसमें भी वो मायके भेजना पसंद नहीं करते थे। कल 2 बजे मेरे बहनों जी का फोन आया तो मैंने उन्हें मना किया कि आप बहन को मत भेजो, हम लोग राखी बांधने वहां आ जाएंगे, बना लेंगे, और मेरी बहन को कुछ मत करो। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्हें अपनी बहन की मिलती है मौत की खबर। मायके जाने के लिए वो तैयार हो रही थी, मुझे मायके जाना और ये मायके नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मार डाला उसको भी। और वो भी करंट लगने से। वही मायके वालों का आरोप उसकी गला घोटकर की गई हत्या। जब लेके घर से चले तो हमारी बहन को तो ये नहीं बताया कि आपके बहन को करंट लगा है और आप आ जाइए। करंट लगता है तो कहीं ना कहीं हाथ में पैर में निशान होता है, गर्दन में करंट नहीं लगता। और मेरी बहन को घर में मार डाला और करंट का बहाना बना रहे हैं। जबकि पति का कथन उसकी करंट लगने से हुई मौत। कैसे करंट लगा था? अब मैं नहीं था, मैं बाहर से आया हूँ तो गिरी पड़ी थी करंट के नीचे। कैसे मालूम पड़ा कि आपको करंट लगा? अब नीचे तार के पड़ी थी तो मुझे यही लगा कि करंट लगा। जब उससे पूछा गया था कि जिस समय करंट लगा हुआ था उस समय घर पर कोई था, उसका कथन करंट लगते समय घर पर कोई नहीं था। वो स्वयं अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं रहती थी। मैं जबरदस्ती उस दिन छोड़ने जा रहा था कि रक्षाबंधन है। पिछले साल वो रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बंधन करने भी नहीं गई। आए दिन ये लोग मेरा अपमान करते रहते थे, उसको सहन नहीं होता था, इस कारण वो नहीं जाती थी।
उसे राधा देवी बेहोशी हालत में मिली, क्योंकि सबका बंटवारा होने के कारण सभी अलग अलग रहते हैं। जैसा भी हो, मायके वाले इस तरह आक्रोशित हैं कि पोस्टमार्टम वाली जगह में ससुराली वालों को, जानने वालों को पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं। टिका अपने पीछे 2 लड़के छोड़ गई है। जैसा भी हो, मौत किसी भी कारण हुई है, महिला की मौत तो हुई है। इसके पूर्व भी कई बार विवाद किया और मारा। संग्रामपुर से 2 बार ये उठा के लाया, वो भाग के गई कि मैं घर चली जाऊंगी, मायके जाऊंगी, तो ये उठा के ले आते थे उसको।